मैं हूं मनोज चंदेला। आज बात करेंगे हिजाब विवाद को लेकर। हाईकोर्ट का जो है फैसला है, कर्नाटक हाईकोर्ट का। पिछले 3 महीनों से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद पर जो है अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। आज यानी 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से साफ तौर से मना कर दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी बताया गया था। आखिर क्या है हिजाब विवाद, सिलसिलेवार जानने की भी कोशिश करते हैं। किसने क्या कहा ये भी जानेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने जो है हिजाब विवाद पर कहा था कि मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक में हिजाब पहनकर परिसरों और कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लड़कियों को शिक्षा की हिमायत करने वाली एक्टिविस्ट मलाला ने ट्वीट कर कहा था कि लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस मामले में एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जींस की जोड़ी हो या हिजाब हो, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है। यानी महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, ये प्रियंका गांधी ने जो है ट्वीट किया था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि हिजाब पर जो विवाद लगातार जो है पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल अनावश्यक है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया था। सभी को पता है कंगना रनौत कहती तो क्या कहती है। कंगना रनौत ने कहा था हिजाब से कहीं ज्यादा जरूरी किताब है। स्कूल में न तो जय माता दी का गमछा चल सकता है और न ही बुर्का। यूनिफॉर्म का सम्मान बेहद जरूरी है। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जो कहा था कि हिजाब महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाता है। 21वीं सदी में 7वीं सदी के कानून को क्यों लागू होना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की भी बात की थी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं भाजपा जो है हिजाब पर नहीं रुकेगी। वो मुसलमानों की अन्य निशानियों को भी मिटाना चाहते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफी नहीं है, उन्हें भाजपाई होना भी जरूरी है। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने कहा था कि हिजाब विवाद पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिखों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी जो है पगड़ी से तुलना करते हुए कहा था कि पगड़ी पहनना चॉइस हो सकता है लेकिन हिजाब नहीं। आखिर क्यों? सोनम कपूर ने ये जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इस मामले में आखिर हिजाब को लेकर विवाद क्या है। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति जे.एम. काजी की 3 न्यायाधीशों की पीठ शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एस नागानंद ने तर्क दिया था कि 2004 से प्रदेश में यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन 2021 से पहले किसी ने इस मामले में विरोध नहीं किया। 2021 के अंत में संगठन सीएफआई के छात्राओं और उनके अभिभावकों को हिजाब के लिए भड़काया गया। इसके बाद से जो है आंदोलन ने तूल पकड़ा। दूसरा मुद्दे की अगर बात करें तो इस विवाद की शुरुआत जो है उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज से 27 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी, जब कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास आने से रोका गया था। यहाँ के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा के मुताबिक 31 दिसंबर को अचानक कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत मांगी। अनुमति नहीं मिलने के बाद जो है ये पूरा विरोध शुरू हो गया। उसके आगे उडुपी के गवर्नमेंट जो है गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हैंड स्कार्फ पहनने पर जोर देने के लिए कक्षाओं में रोक दिया गया। इस तरह यह विवाद देश भर में फैल गया। कर्नाटक में जो है हिजाब विवाद में बुर्का पहनकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान अचानक जो है पोस्टर गर्ल बन गई, जो कि मुस्कान खान सेकेंड ईयर की छात्रा है। इस मामले में सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपीआई जो है संगठन पर हिंसा फैलाने के आरोप भी लगे थे। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में जो बजरंग दल के 26 साल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को कर दी गई थी, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। जिसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिश बताते हुए जो है मामला काफी लंबे तक चलता रहा। बेंगलुरु में जो है सिख समुदाय से आने वाली 17 साल की अमृतधारी छात्रा को पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। कॉलेज ने 10 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुए अंतरिम आदेश का हवाला दिया। इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट
हरजिंदर सिंह धामी ने जो है कड़ी आपत्ति भी जताई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19(1) यानी अनुच्छेद 19(1) का इस्तेमाल करते हुए छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा कहा था। हाईकोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आवश्यक धार्मिक अभ्यास को लेकर कुरान के सूरे और हदीस तक का भी जिक्र किया गया। कहा था कि कुरान में हिजाब अनिवार्य है। साथ ही तर्क दिया गया था कि भारत समेत 196 देशों में हिजाब को मान्यता मिली है, तो अब विवाद क्यों है। यानी अगर हिजाब के इस विवाद को लेकर जिस तरह से आज फैसला है, इस सिलसिलेवार ये सारी जो मैंने बातें बताई है कि कब क्या हुआ और ये आखिर ये विवाद होने की क्या वजह थी, मामला हाईकोर्ट में कैसे पहुंचा, किन सेलिब्रिटियों ने इस हिजाब विवाद को लेकर क्या कहा, और अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, कौन क्या कहेगा आगे, किसका क्या बयान आएगा, इस पर भी आप जो है इस पर भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और आप बताइए कि इस वीडियो के द्वारा आपको जो है क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी। आप लगातार जो है मैक्स महाराष्ट्र हिंदी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।